नमस्ते दोस्तों। आप सभी के भीतर बैठे प्रभु को मेरा नमन स्वीकार करें। धन्यवाद। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे अंत तक सुनें ताकि आपके ब्रह्मचर्य से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएं। देखिए दोस्तों, आपने और भी यूट्यूबर का देखा होगा कि वो डेली सिर्फ ब्रह्मचर्य पर वीडियो डालते हैं। डेली इतने सारे यूट्यूबर हैं, आप जानते होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। बस ब्रह्मचर्य 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 ब्रह्मचर्य। अगर ब्रह्मचर्य ही सब कुछ है तो फिर भगवान बुद्ध बेकार हो गए। फिर तो उन्होंने कुछ प्राप्ति नहीं किया। फिर तो अगर ब्रह्मचर्य ही सब कुछ है तो परम ज्ञान बेकार है, फिर कुंडलिनी बेकार है, चक्र बेकार है। तो मैं आज आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। दोस्तों देखिए, ब्रह्मचर्य के फायदे हैं, इसमें कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं। उससे आप हष्ट पुष्ट होते हैं, आपके अंदर ऊर्जा रहती है, आप ऊर्जा को बाहर नहीं बहाते, नष्ट नहीं करते उसे। आप अपनी ऊर्जा को अपने बाकी कार्यों में लगा सकते हैं, अपने गोल की तरफ लगा सकते हैं और अपने अन्य कार्यों में लगा सकते हैं। आप अपने को और फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। निश्चित ही ब्रह्मचर्य से लंबी आयु मिलती है और भी बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन आप मुझे बात बताइए, क्या ये सिर्फ इनफ है? क्या ये सब पर्याप्त है कि आप सिर्फ लंबी आयु हो जाए? मरना तो आपको एक दिन है, ये बॉडी तो मरेगी, चाहे ये पत्थर की तरह क्यों ना हो या फिर कबाड़ा क्यों ना हो। इस बॉडी का एक ब्रह्मचर्य पालन करने वाला आदमी भी मरेगा, उसकी बॉडी भी खत्म होगी, और जो नहीं कर रहा उसकी बॉडी भी खत्म होगी। तो फिर दोनों में फ़र्क क्या रह गया? फिर ये बताइए मुझे, आप खुद ही बताइए। उसने, एक बंदे ने इतनी मेहनत की, ब्रह्मचर्य का पालन किया, शादी नहीं की और इतने सालों तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, उसका जीवन, और जो सारे काम भोगों में लिप्त है उसका जीवन, अंत में दोनों क्या होगा? दोनों की बॉडी मरेगी, क्या फ़ायदा होगा? आप मुझे बताइए। तो मेरे कहने का मतलब है कि सिर्फ ब्रह्मचर्य पर आप अटक रह जाना ये पर्याप्त नहीं है। आपको मैं ऊपर उठाना चाहता हूँ। आपको मैं चाहता हूँ कि आप मूल चक्र से उठकर आप सहस्त्रार तक पहुँचे, आप कॉस्मिक कॉन्शियसनेस तक पहुँचे, आप बुद्ध की चेतना तक पहुँचे। आपकी चेतना अभी सेक्स सेंटर तक सिमटी हुई है, जो कि 99% लोगों की सिमटी हुई है। मैं चाहता हूँ आपकी चेतना, बुद्ध की चेतना, कृष्ण भगवान की चेतना, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, इस विराट परमात्मा की चेतना के साथ एक हो जाए। उसकी तरफ आप प्रयासरत रहो। और दोस्तों, ये जो डेली ब्रह्मचर्य पर वीडियो डालते हैं, मैं बताना चाहूँगा कि डेली ब्रह्मचर्य पर वीडियो डालने से क्या होता है। डेली अगर आप ब्रह्मचर्य पर वीडियो सुनेंगे, देखेंगे तो आपका माइंड पता क्या कहेगा कि आप कुछ भी काम करोगे, अरे मुझे अपनी फिल्म नहीं देखनी, गंदी फिल्म, ब्रह्मचर्य टूट जाएगा। मुझे ये नहीं करना, ब्रह्मचर्य हो जाएगा। मुझे लड़की नहीं देखनी, ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आप अपने आप को बंद कर रहे हो। कहने का मतलब है, जब भी आप ब्रह्मचर्य का नाम लेगा, आपके माइंड में पौन भी आएगा, आपके अंदर अश्लील विचार भी आएंगे। जैसे आप ब्रह्मचर्य का नाम लोगे, ये ठीक ऐसे ही है कि प्लस और माइनस एक साथ चलते हैं। तो जैसे आप ब्रह्मचर्य का नाम लोगे कि मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मुझे रात को सोना नहीं है, मुझे इतने घंटे सोना है, ये खाना है, ये नहीं खाना, ये पीना है, आप बिल्कुल एकदम बंद हो जाओगे। समझ रहे हो? नियम में बंद हो जाओगे। मैं चाहता हूँ आज़ाद रहो, एकदम आप होश के साथ जियो। अगर आप अगर घबराओगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये जो ब्रह्मचर्य पे डेली वीडियो डालते हैं ना, अगर ये सोच रहे हैं कि इससे आपका माइंड स्वच्छ हो रहा है, नहीं, आपका माइंड इससे और गंदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप डेली ब्रह्मचर्य का वीडियो देखोगे तो आपके अंदर ख्याल आएगा कि मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना, मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो इसके साथ ये भी ख्याल आएगा कि मुझे ये फिल्म नहीं देखनी, मुझे ये लड़की नहीं देखनी, मुझे ये चीज़ नहीं करनी, मुझे ये चीज़ नहीं करनी, मुझे वो चीज़ नहीं करनी, मुझे सोना नहीं है रात में, मुझे इतना सोना है, इतना खाना है। तो समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो इससे ब्रह्मचर्य की वीडियो देखने से आपका माइंड और ज़्यादा सेक्सुअल हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ, इसलिए मैं बार बार वीडियो नहीं डालता। तो मैं आज पूरा डाउट क्लियर कर रहा हूँ आपका। तो आप मुझे बताइए कि सिर्फ ब्रह्मचर्य पर रुक जाना पर्याप्त है? क्या बार बार वीडियो देखना ब्रह्मचर्य पर पर्याप्त है? मैं चाहता हूँ आप ध्यान के जरिए, आप होश के जरिए, आप 24 घंटे होश संभालिए, आप प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। अगर कोई विचार भी आता है, आप उसे देखिए आंख बंद करके। अगर मान लो कोई विचार आता है कि माइंड में कोई विचार आया कि चलो नेट पे खोल के पॉर्न फिल्म देखो या फिर कुछ भी करूँ, हस्तमैथुन करो, तो ये विचार आया तुरंत, तो आप इसे देखो ना। आप इस पर एक्ट क्यों करते हो? आप इस पर तुरंत रिएक्ट कर देते हो। हाँ भाई, माइंड ने ये बोला तो चलो ये कर दो, माइंड ने बोला कि चलो हस्तमैथुन करो तो आप चलो करो। अरे भैया, आप उस पर आंख बंद करके सिर्फ देखो उसे कि ये माइंड विचार आया कहाँ से, इस पर थोड़ा चिंतन करो, होश के साथ देखो उसे आंखें बंद करके। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। हाँ,
अब बातों बातों में मैं नियम के मैं आपको बांध दूं कि ये आपको ये नहीं करना, ऐसे करना है, ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। मैं चाहता हूँ आप सिर्फ होश को पकड़ो, बाकी सब चीज़ें आपके अपने आप पीछे आएंगी। और यही अप्रमाद और यही विवेक, अप्रमाद सिखाया है किसने? भगवान बुद्ध ने। विवेक, यही विवेक भगवान महावीर ने सिखाया है कि बस आप अपनी चेतना को संभालो, अपने होश को संभालो, बस बाकी सब चीज़ अपने आप होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।